नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। एक्चुअली क्या है कि मैं अपना माइक भूल गया हूँ, सिंपल सा बात है। तो इसीलिए मैं दोस्त का फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊनाकोटी। एक्चुअली अभी हम लोग अगरतला से, आपने मेरा अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा। उसमें मैं बताया हूँ कि एक्चुअली हम लोग फ़्लाइट से आए थे, तो सारा स्टेप, सारा फ्लाइट का व्यू आपको मैं दिया हूँ। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल में, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊनाकोटी अगरतला से होते हुए, और बाय वे मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा कैसे जाना है, क्या करना है। तो ऊनाकोटी जनरली है क्या वहाँ पे? तो ऊनाकोटी में टेम्पल्स हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, और टी बगान यानी चाय का बगान, चाय का गार्डन है, सॉरी टी गार्डन है वहाँ पे। और एक्चुअली ऊनाकोटी जनरली भगवान का टेम्पल के लिए ही फेमस है, यानी वहाँ एक स्टोरी है, सिर्फ भगवान का एक स्टोरी है वहाँ पे। तो अगर आप लोग कभी ऊनाकोटी नहीं आए हैं तो वहाँ आइए। और वहाँ पर एक दो नहीं, वहाँ मूर्तियाँ हैं, 99,000 मूर्ति आप कह सकते हो वहाँ पर है। बहुत सारे मूर्ति हैं, तो वहाँ पर आके वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको विज़िट करने में। और अभी टेम्परेचर यानी वेदर भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे वेदर को तो वेदर एकदम प्लीजेंट वेदर है, मतलब आपको गर्मी फील ही नहीं होगा। लेकिन अभी थोड़ा समर टाइम है, गर्मी फील होना चाहिए था, लेकिन इस वेदर की वजह से आपको गर्मी फील नहीं हो रहा है। तो अभी ये बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने का। अगर आप लोग आने का प्लानिंग कर रहे हो त्रिपुरा, तो ये बेस्ट टाइम है। तो आप लोग आओ, आके विज़िट करो ऊनाकोटी। और एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट टाइम है, और मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने जा रहा हूँ ऊनाकोटी। तो देखते हैं ऊनाकोटी में क्या ही मिलेगा देखने को। ये भी सारा हम लोग आपको ऑन द वीडियो बताएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और आप लोग अगर मेरे नया सब्सक्राइबर है तो आप सभी को स्वागत करता हूँ मैं इस चैनल में। तो टिल देन वी कैन गो, वी कैन सी एंड वी कैन विजिट द टेम्पल्स एंड द गार्डन्स ओवर इन ऊनाकोटी। एक्चुअली हम लोग अभी ऊनाकोटी में ही है। और ऊनाकोटी का जनरल आपका जनरल अगर सिटी कहेंगे, वहाँ से 14 to 15 किलोमीटर और अंदर ट्रैवल करना पड़ता है। और टोटली ये पूरा हाईवे में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बाई कार आ रहे हो, बाई बाइक आ रहे हो, तो ये पूरा स्ट्रेट रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप अंदर की ओर जाओगे, थोड़ा पहाड़ी एरिया की तरफ जाओगे, तो फिर थोड़ा सा टर्निंग्स और पहाड़ी एरिया आपको मिलेगा। तो चलिए और मिलते हैं आपको ऑन द वे, और दिखाते हैं आपको जो जो हम देखते हैं इस चैनल में। और वो सारा चीज़, रास्ता में जो जो चीज़ देखेंगे आपको वो सारा चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए ऑन द वे मिलते हैं आपको। तो जनरली जो हम लोग मंदिर अभी देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी है। मतलब कहिए तो आप 8th 9th सेंचुरी जिस टाइम था, उस टाइम में इसको बनाया गया था। ये अपने आप प्रकट हुई थी, और ये अलग ही स्टाइल में है, थोड़ा सा अलग अंदाज में है। जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और ये एक भारत की अलग टाइप की मंदिर है, ये अलग ही है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक मंदिर में शिव जी का मूर्ति है या फिर कोई भी एक भगवान का मूर्ति, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मतलब ये देखने में ही आपको थोड़ा अलग टाइप का लगेगी। तो जनरली हम लोग जा रहे हैं ऊनाकोटी, ठीक है। तो ऊनाकोटी में सिर्फ मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ कलीग्स, मेरे दोस्त और हमारे पार्टनर्स जा रहे हैं। सबसे पहले ये है राजू, इसका पूरा नाम क्या? और मेरा पूरा नाम वांकुलुत राजू है। और कैसा लग रहा है राजू जाने में? वीडियो स्पाइल हो जाए। और राजू कैसा लग रहा है जाने में? कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके साथ पहली बार हम जा रहे हैं, तो बहुत मजा है, एक्साइटेड है। कि स्टोरी तो थोड़ा बहुत पता है ऊनाकोटी का, तो वहाँ जाके देखेंगे कि कैसा है। तो हम लोगों को जो स्टोरी होगा ऊनाकोटी का, वो राजू ही डिक्टेट करेगा, और यही हम लोगों को बताएगा कि जनरली है क्या ऊनाकोटी, क्यों ही इसका नाम पड़ा है ऊनाकोटी। इसका पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और ये आपको डिक्टेट करेगा राजू, क्योंकि अभी इसने मुझे बताया। तो मैं चाहता हूँ कि यही आप लोगों को भी डिस्क्राइब करे, और वो भी इन फ्रंट ऑफ दैट मूर्ति के सामने। मेरा दूसरा दोस्त बाला, इसका नाम है बाला कृष्णा। पूरा नाम क्या है? वही बाला कृष्णा। इसका नाम है पूरा नाम गदविधि बाला कृष्णा। और कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। आपसे जा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है जाने में? मजा आ रहा है। और एक्चुअली मैं माइक लाना भूल गया हूँ, तो हेडफोन से काम चला रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप शायद देखे होंगे मैं ये नया हेडफोन लिया हूँ, तो इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा इसी बहाने कि कितना ये मतलब कारीगर सिद्ध होता है। तो देखता हूँ इसका वॉइस क्या है, नहीं है, थोड़ा सा शायद एप्लीकेशन से जाके एडिट करना पड़ेगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं, और ऑन द वे देखते हैं कैसा है क्या नहीं है इसका सीन। चलो ऊनाकोटी का शहर में चलते हैं।
तो अभी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं उनाकोटी धाम, और यहाँ से जस्ट 900 मीटर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपका उनाकोटी धाम यहाँ से 900 मीटर है, और एक डाइवर्सन लेना पड़ता है। आप जब भी हाईवे से आओगे तो आपका राइट साइड में वो डाइवर्सन पड़ेगा, और डाइवर्सन बोलते ही फिर यहाँ से डायरेक्ट आपको बस इनसाइड जाना है, अंदर जाके ही आपको मिलेगा उनाकोटी धाम, और वहीं पर सारे मूर्ति, सारे भगवान के टेम्पल्स उसी जगह पे आपको मिलेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उनाकोटी धाम की ओर। आप लोग यहीं के हो? हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती है? बंगाली? बंगाली जानो? जाने बंगाली? বাবু বেঙ্গলি জানো আপনারা এখানে? হ্যাঁ, কত দূর এখান থেকে মন্দির? 1 কিলোমিটার। আচ্ছা আচ্ছা, বাই 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 बाय करो। ये नहीं करोगे भाई? चलो, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं जस्ट मंदिर के जस्ट पास, और यही गेट है उस मंदिर का। और चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये पूरा दृश्य, इस मंदिर का पूरा दृश्य। तो जैसे आप एंटर करोगे तो डू एंड डोंट्स का आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ सामान मिलेगा आपको देखने को। तो ये पढ़ लो, और इसके बाद आप इसको देख के आप अंदर जा सकते हो। मतलब बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, आप देखो। आई एम शॉक्ड आफ्टर सीइंग दिस। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा, यानी बहुत ही अच्छा एरिया है। इसको आप देखोगे तो आपको बहुत विशाल लगेगा, यानी बहुत ही ह्यूज। दिखाता हूँ आपको इसका बैक का व्यू। जैसे आप देख रहे हो, ये देखो, मतलब मेन चीज जानते हो क्या है यहाँ का? ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये सबसे बड़ा और सबसे विशाल आकार का मूर्ति है, जो कि अपने आप बनी है। और इसको मतलब आप कह सकते हो ये एक मतलब क्या कहेंगे, एक चट्टान यानी एक स्टोन पे बनाया हुआ मूर्ति है। सो कितना गहराई है इस पे देखो, मतलब बहुत नीचे तक है। अगर आप इसको सही से अगर देख पा रहे हो, हाँ, जो स्कल्पचर है वो एक नहीं है, वो बहुत सारा है। जैसे ये आप एक देख रहे हो, और जस्ट इसका नीचे भी एक है ना, और उस साइड में भी एक स्कल्पचर है, और बहुत पूरा एरिया में ही चारों तरफ यही व्यू ही आपको मिलेगा। और ये चारों पहाड़ से, मतलब ये कहेंगे स्टोन से घिरा हुआ है। और आपको ऊपर भी एक टेम्पल है इसका, जो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले नीचे का व्यू देख लेते हैं। तो वो जो देख रहे हो वो एरिया जनरली शिव जी का वहाँ एक मूर्ति है, अगर आप देख पा रहे हो सही से, तो वहीं पर शिव जी का मूर्ति है, और वो नंदी भगवान है पास में। और ये शिव जी का ही टेम्पल है जनरली। तो इसका एक अलग हिस्ट्री है, अलग स्टोरी है इसका। तो वो स्टोरी मैं आपको बतलाता हूँ, यानी मेरे दोस्त आपको बताएंगे उसका स्टोरी। तो चलिए इसको देखते हैं और इसका डिस्क्राइबिंग पूछते हैं हमारे दोस्त से कि क्या है, नहीं है, इसका हिस्ट्री क्या है।
तो अभी हम लोग उनाकोटी पहुंच चुके हैं और इसका हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और चलिए हम अपने दोस्त यानी अपनी कलीग से पूछते हैं यहाँ का इसका हिस्ट्री, और उसको एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है इसके नीचे, रिसर्च करके आया है जो मुझे करना चाहिए था लेकिन वो करके आया है, तो क्योंकि दोस्त है चलो अच्छा है, लेकिन उसको पता है। तो चलिए पूछते हैं उससे। तो ये है, ये इसका राजू नाम है, आप तो देखे ही होंगे राजू को। तो राजू आप बताओ क्या है इसका हिस्ट्री, एक्चुअली आप क्या जानते हो इसके बारे में और ये क्या है आखिरकार? हम भी दूसरा सोर्स से थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर किए थे क्या है ये उनाकोटी बोल के। तो एक्चुअली उनाकोटी इज मीन दैट 1 less than crore। तो यहाँ का एक छोटी सी स्टोरी ऐसा है कि शिव भगवान जी ने यहाँ से पूरा देवताओं के साथ काशी जा रहा था। तो वो टाइम पे ऐसा बोलता है कि चलो सुबह आज तो हम यहाँ रेस्ट कर लेते हैं और सुबह हम यहाँ से जाते हैं काशी के लिए 4 बजे बोल के सबको बोलता है। लेकिन शिव भगवान जी सुबह 4 बजे उठ के देखता है तो देवता लोग सब रेस्ट मोड में था, कोई नहीं रेडी हुआ था। तो शिव भगवान जी ने गुस्सा में इन लोग को सबको ऐसा कर्ज दे दिया है कि आप सब लोग यही मूर्तियाँ बन के रह जाओगे बोल के। तो वही है ये स्टोरी बिहाइंड दिस। तो 1 less than, तो शिव भगवान के आप छोड़ोगे तो 1 करोड़ में लेस 99,000 आप 99,99,999 है। तो जितना स्कल्पचर्स आपको दिखाएगा यहाँ ये पूरा जो रॉक स्कल्पचर है। ऐसे आप ऊपर 2 देख चुके थे, तो यहाँ है ये भी देख सकते हो। देखो यहाँ ये है जो शिव भगवान जी का 3 आंखों है ना, तो आपको वहाँ 3 आंखों को दिखा जाता है। और यहाँ से पानी एक्चुअली बहती है, अभी तो पानी नहीं आ रहा है, ये पानी आएगा तो व्यू अच्छा रहेगा। और इसके ऊपर जो है आपको वहाँ भी एक स्कल्पचर दिख रहा है, देखिए। और ऐसे ही ये पूरा रॉक कट का स्कल्पचर है, ये पूरा ऐसे आप मिलाओगे तो 1 करोड़ मिलेगा, यहाँ ऐसा कहना जाता है। अच्छा, तो ये एक्चुअली जनरली क्या है कि ये शिव जी का ही मान्यता है और शिव जी का ही मान्यता है, शिव जी का है पूरा है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास माइक का सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है, हम भूल गए। नहीं ठीक है। ये आगे टेम्पल्स भी है ना इधर ऊपर में? हाँ, आगे आपको एक गणेश महाराज की यहाँ एक टेम्पल है। अच्छा। और ऊपर आप देख सकते हो वहाँ भी एक टेम्पल है। और ये पूरा ऐसे आपको रॉक कट स्कल्पचर देखने के लिए यहाँ पूरा स्टेप्स लगाया हुआ है। स्टेप्स पूरा जुड़ेगा तो भी आपको एक 1000 स्टेप्स आएगा पूरा मिला के। अच्छा, चलिए तो चलिए अभी जनरली ये जो आपने स्टोरी सुना ये पूरा शिव जी पे ही आधारित है। तो अभी हम लोग चलेंगे, जाएंगे, इसका जितना भी स्कल्पचर्स है ये सारा हम लोग देखेंगे और इसका टेम्पल भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा टेम्पल मौजूद है। तो चलिए देखते हैं। तो ये नंदी भगवान है, देखिए नंदी जी, और पत्थर के बने हुए हैं, पूरा स्टोन के बने हुए हैं। चलिए अभी हम लोग जाते हैं, थोड़ा पूजा वगैरह कर लेते हैं। क्यों थक गए क्या? मेरा दोस्त लोग थक गया और मैं भी थक गया हूं, लेकिन चढ़ना बहुत दूर बाकी है। एक्चुअली इसको पहाड़ काट के बनाया गया है ना, तो ये बहुत ही स्ट्रेट चढ़ाई है। हो, थक गए यार, देख रहे हो पूरा स्ट्रेट। हाँ, कैसा लग रहा चढ़ के? कैसे लग रहा, कुछ बोलो। सीधा भगवान को ही देखने जा रहे हैं। भगवान को देखने जा रहा है। क्या हुआ, थक गए? आओ आओ।
अरे बाप रे बाप, हालत खराब हो गया, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गया। चलो वर्कआउट हो गया, थोड़ा दुबला जाएंगे इसी बहाने हैं। चलो तो हम लोग टेंपल के पास पहुंचने वाला है। बहुत हालत खराब हो गया, चढ़ते चढ़ते फट गया भाई, माय गॉड। तो पता नहीं यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति हैं, लेकिन सब इस कमरे के अंदर क्यों है इसका हिस्ट्री पता नहीं है। अगर मिलेगा तो वीडियो ऑनलाइन में मैं चेक करूँगा एक बार और फिर आप लोगों को बताऊँगा। और मतलब ऐसा है कि ये ओपन नहीं है, ये लॉक है, तो अंदर जाके नहीं दिखा सकता आपको, तो यहीं से बाहर से आप लोग देख लो। आप मेरा चेहरे से साफ साफ देख सकते हो कि पसीना पसीना हो गए हम लोग। हम ही नहीं, हम लोग हुए हैं। ये भी थक गया लौंडा, बैठा हुआ है, और ये ही नहीं, ये दोनों भी थक गया है। देख रहे हैं, सब बैठा हुआ है। देखिए कहाँ बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ है, सब थक गया है। थक गया बाला, थक गए पूरा थक गया। तुम भी थक गया? थक गया। अगर फिटनेस है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर ज्यादा हेल्थ खराब है तो ना ही आओ तो अच्छा, लेकिन आ जाओ देखने के लिए। इतना ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे भी आप देख सकते हो। भगवान तो पूरा दुनिया में है, हर जगह है। अगर ज़्यादा एजेड इंसान है तो मत नहीं कहेंगे ज़्यादा आओ, लेकिन हाँ नीचे देख सकते हो आप। तो ये सारे भगवान हैं, ऊपर चढ़ना अलाउ है नहीं, है ना, नहीं तो वहाँ तक जाके बताते। लेकिन एक्चुअली ये पत्थर नहीं है, ये मूर्ति है। और ऊपर आ गए हैं भाई। एक्चुअली वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं रहा, जहां दिखाए थे उससे भी बहुत ऊपर आए हैं। सब बैठ गया जमीन पे, सिर्फ एक बंदा खड़ा है। थका नहीं तुम बाला? थक गया? ओह, एक शिव जी का मूर्ति है, दिखाता हूं आपको, वो भी। थक गया यार, चप्पल खोल देता हूं। ये है हमारा शिव जी। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। चलिए शिव जी को थोड़ा प्रणाम कर लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये इस प्लेस का पूरा टॉप व्यू, ये पूरा एरिया का ये टॉप व्यू है, यानी इसके ऊपर और कुछ नहीं है। हम लोग शिव जी का मूर्ति यानी शिव जी का दर्शन करके आए हैं, तो बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुनील ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। क्या दिखाना है? अच्छा वो बात कर रहा है, हमको लगा कुछ दिखाना है। चलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश भगवान की मूर्ति की तरफ, यानी गणेश जी का दर्शन करने। उसके लिए भी थोड़ा आपको नीचे जाना पड़ेगा। मतलब कष्ट तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली कष्ट करने वाले थे, लेकिन कष्ट नहीं है, ये एक आनंद है। मतलब भगवान को देखना है आपको, भगवान के नज़दीक जाना है आपको,
तो मेहनत तो करनी होगी। तो चलो चलते हैं भगवान के पास, मतलब भगवान के समीप। भगवान के पास तो फिर उधर नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, तो अभी भगवान के समीप जाना है। तो अगर आप देख सकते हो तो ये एरिया है जनरली आपका गणेश भगवान का, यहाँ पे है ना। तो चलिए चलते हैं गणेश जी के पास। अगर आप देख सकते हो तो ये गणेश जी का टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो चलिए चलते हैं गणेश जी का दर्शन करने के लिए। और मेरा दोस्त लोग तो निकल गया है, अब हमको भी निकलना है। तो गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा। चलिए सब कोई गणपति बप्पा का नाम लेके चलते हैं गणपति बप्पा से मिलने। तो आप लोग देख सकते हो ये है गणपति बप्पा, हमारे गणपति। तो गणपति बप्पा को देखने से एक ही गाना याद आता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये है गणपति बप्पा, कितना सुंदर मतलब बनाया गया है। जस्ट मैंने पत्थर के ऊपर इसको तराशा गया है। सॉरी, ये तो ऑटोमेटिक बना है। अगर आप कहानी को मानेंगे, अगर इसको जानेंगे, तो ये अपने आप ऐसे बना है। मतलब बहुत खूबसूरती से इसको मतलब सेव दिया गया। कोई आम इंसान इसको बना ही नहीं सकता। ये सही में, लेकिन सही बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरी प्लीजेंट व्यू, बहुत अच्छा है। तो ये व्यू देखने लायक है और ये जानने लायक भी है। इसका हिस्ट्री एक बहुत ही आनंद दिलाएगा आपको, कि ये बतलाएगा कि हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या ऐसे ऐसे चीजें घटित हुई है जो हम लोगों को एकदम पता नहीं है और जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है। तो जहाँ जहाँ हम विजिट करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं, तो ही हम भी जान पाते हैं और आपको भी बता पाते हैं। तो डू फॉलो माय चैनल, ताकि आप लोगों को इसके बारे में मैं और जानकारी दे सकूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हमारे इस इंडिया यानी हमारे भारत में है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और देखते हैं और क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो चलिए आपको आगे की और दिखाते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही ऊंचा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नीचे से भगवान का दर्शन भी करेंगे और ऊपर तक भी जाना है, बहुत ऊपर तक जाना है। चलो। जो आप देख रहे हो ये चतुर्मुखा लिंगा है, ये मेंशन्ड भी है यहाँ पे, है ना। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत लिखा गया है, यानी ये सच्ची है। ये देखिए यहाँ पूजा भी किया गया एक्चुअली में, उधर से दिख नहीं रहा था, देखो। लेकिन हमारे के इंडिया के लोग बहुत ही घटिया है। देखो यहाँ पर भी ये लोग ओम भगवान तो ठीक है, लेकिन देखो उसके बाद क्या क्या लिख के रखा है। मतलब सही में, मतलब भगवान का मूर्ति को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। आई हेट दैट्स व्हाई समटाइम मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ऐसे भी हमारे लोग हैं इस धरती में और हमारे इंडिया में। जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको भी बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं ऐसा क्या ही मेंटलिटी है इन लोगों के अंदर। These are the टूरिस्ट प्लेस, और इसको भी चलो कोई नहीं, आगे दिखाते हैं। तो आपके सामने अभी जो आप देख रहे हो ये चतुर्मुख लिंगम। तो ये एक्चुअली ये अच्छा से इसको बनाया नहीं गया है। इसको पहले चप्पल उतार लो। तो अच्छा था, लेकिन इसको अच्छा से, इसको क्या बोलेंगे, सेफ्टी में नहीं रखा है। तो चलिए प्रणाम कर लेते हैं भगवान का। जय शिव शंभू। तो देखिए इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पे चारों तरफ। तो इसको कहा जाता है चतुर्मुख लिंगम, है ना। ये एशिया में एक ही है। हाँ, तो ये चतुर्मुख लिंगम एशिया में सिर्फ एक है, जो कि उनाकोटी में स्थित है और हम लोग उसको देख रहे हैं। तो शायद भगवान चाहते थे कि हम लोग इनके दर्शन करें, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं और इनके दर्शन कर रहे हैं। चलो, जय हो शिव जी की लीला कोई नहीं जानता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। राजू बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभू शंकरा। तो हम लोग का ये ऊनाकोटी का ट्रिप अभी कंप्लीट होता है और अभी तक अगर हमारे हमारे वीडियो में आप हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। होप वेल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड कंटिन्यू टू सी। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।